जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। वंदे लोकतिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमरकीर्त्य सारणम पर बुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत्रम याग जीवनम सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपे नमस्तस्ये 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 नमो नमो। ब्रह्मार परस्नगम प्रेम भक्ति विनाकम शास्ति शांति शास्ति आचार प्रणाम नमी। परम दयाल परम पीर में श्री श्री ठाकुर जी लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनीय बवैदा एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ठाकुर जी के पंजाधारी कर्मी सत्सेनी व्रतधारी भक्तिमती माता छोटे छोटे बच्चों सबों को मेरा रानंदित जय गुरु। आज सत्संग बिहार बेगूसराय और बरौनी के सानिध्य में सद्य मुकेश दा के सानिध्य से आप लोग के सानिध्य में सद्य दादा माँ मुझे आज कुछ बातें बोलने का मौका मिला है। आज मैं धन्य हूं आप लोग सानिध्य में आके। और मैं सद्य संजीव दा का परिचालना में देख रहा था, बहुत ही मनमोहक परिचालना परमपिता के सानिध्य में और इस ऑनलाइन सत्संग में हो रहा था। मैं इस सत्संग बिहार बेगूसराय और बरौनी सत्संग आबद्ध जितने भी यहाँ पे सत्संगी वृंद मौजूद हैं, मैं सबों का दयाल के चरणों में व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन का मैं मंगल कामना मैं करता हूं और साथ में सबों का जीवन से रोग शोक ग्रह दोष हर एक चीज का निवारण हो, मैं दयाल के चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूं। आज का परमपिता के सानिध्य में हमें कुछ बोलने का मौका मिला है, तो दादा परमपिता इस धराधाम पे हम लोग के बीच में कल की अवतार बन के हम लोग को जो बचने और बचाने का जो पथ लेके आए हैं और हमें परमपिता का जो कुछ कुछ विधान से हमें युक्त किए हैं, दीक्षा शिक्षा विवाह का, ये हम लोग का जीवन का जो मूल स्तंभ है परमपिता ने जो दिया है। ये सद्य दादा हम लोग यहाँ पे जितने भी आबद्ध परमपिता के सानिध्य में दीक्षित हैं, लेकिन क्या हम लोग इस बात को कभी अपने मन मस्तिष्क पे ये चीज को मंथन करने का क्या कोशिश क्या हम लोग किए हैं कि परमपिता को इस कल की अवतार में आने का क्या दरकार हो गया। जब हमारे राम यहाँ पे आके भगवान राम आए और लीला करके निकल गए, फिर भगवान कृष्ण आए लीला करके निकल गए, पैगंबर मोहम्मद जितने भी सब एफर्ट आए और यहां से लीला करके निकल गए, तो फिर हमें परमपिता को इस धराधाम पे अनायास आने का क्या तुक बन गया। सत्य दादा माँ इस बात पे ध्यान देने की चीज है कि हमारे परमपिता को कल की अवतार में इस आने का क्या तुक हो गया। अगर हम परमपिता के सानिध्य में युक्त होते हैं और चूंकि इनका आने का एक ही उद्देश्य था, बचने और बचाने का पथ, क्योंकि इस कल की अवतार में चूंकि वो जान रहे थे कि इस जो विकराल परिस्थिति होने वाली है, ये जो प्रतिकूल स्थिति होने वाली है, इस प्रतिकूल स्थिति में हमारे परम दयाल अनुकूल बन के इस धाराधाम पे हमें बचने और बचाने का पथ लेके आए और हमें अपने परमपिता के सानिध्य में युक्त किए। अब हमें यहाँ पे सभी लोग दीक्षित हैं और सद्य दादा माँ ये हम लोग दीक्षा तो हम लोग का हो गया है, लेकिन ये दीक्षा का भी हम लोग का कितने जन्म का कर्म फल का नतीजा होता है। हम लोग तो सभी लोग यहाँ पे आबद्ध हैं, परमपिता के सानिध्य में युक्त हैं, लेकिन ये दीक्षा हम लोग को अगर आसानी भाषा एकदम सिंपल वे में मिल जाता है तो इस चीज को हम बहुत ही आसानी से ले लेते हैं कि चलिए हम परमपिता से युक्त हो गए। लेकिन दादा माँ हमारे परम पूज्य बड़दा जब इस धराधाम पे थे और वो कह रहे थे कि देखिए इंसान को कितने योनि में भटकने के बाद मानव जाति में जन्म होता है और उस मानव जाति में जन्म लेने के बाद हमें परमपिता का सानिध्य लाभ होता है। अब ये सोचिए
कितने योनि में भटकने के बाद हमें पुरुषोत्तम का संग लाभ होता है सद्य दादा मां। और हम लोग यहाँ पे सभी लोग दीक्षित हैं और दीक्षा लेके परमपिता के सानिध्य में सारे लोग एकदम युक्त हैं। हमारे जब इस धराधाम पे हमारे जब कल की अवतार परमपिता के जब हमारे जीवंत आत्मा में विराजमान थे सद्य दादा मां, उस टाइम एक भक्त परमपिता से पूछा कि ठाकुर जी, आप इतना दीक्षा के बारे में जो बात करते हैं, क्या जो दीक्षा लेगा वही इंसान बचेगा और जो दीक्षा नहीं लेगा वो इंसान नहीं बचेगा? परमपिता का देखिए सद्य दादा कितना सटीक और कितना सौम्य और सरल भाषा में जवाब था उस भक्त से। हमारे परमपिता कल की अवतार कहते हैं कि देखो, कौन बचेगा या नहीं बचेगा ये तो परमपिता के हाथ में है, लेकिन जो परमपिता के सानिध्य में आता है वो परमपिता के रडार में आ जाता है, वो परमपिता के ट्यूनिंग में एकदम युक्त हो जाता है। और दीक्षा लेने के बाद यहाँ पे जितने भी दादा मां यहाँ पे इस सत्संग विहार बेगूसराय और बरौनी में जितने भी आबद्ध हैं, सभी लोग यहाँ पे दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि दीक्षा लेने के बाद, आप लोग का दीक्षा लेने के पहले का जीवन और अभी का जीवन, दीक्षा लेने के बाद अगर आप सही ढंग से परमपिता का जो इनसे युक्त होने का जो विधान है, यजन याजन स्मृति सत्संगी सदाचार का, अगर आप सही ढंग से अगर हम परमपिता से युक्त होते हैं सद्य दादा मां, तो एक एक सत्संगी वृंद इसका एक उदाहरण होता है दादा मां। हमें मुंह से व्यक्त करने की दरकार नहीं होगी, एक एक चीज की अनुभूति होती होगी कि हमें परमपिता से दीक्षा लेने के बाद हमारा जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, या इसके पहले का जो जीवन क्या था मेरा। आप सोचिए, परमपिता के जो सानिध्य में हम लोग सभी आबद्ध हैं। मुझे एक बात, मैं एक एग्जाम्पल देके, एक मैं उदाहरण देके, मैं एक घटना बोल के इस बात को मैं थोड़ा सा आप लोग को और क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूं कि देखिए, एक मेला लगा हुआ है, उस मेला में एकदम खचाखच भीड़ है दादा मां, पूरे लोग इंटरटेन कर रहे हैं, सारे लोग एक दूसरे से मार्केटिंग में लगे हुए हैं। और उसी मेला में एक पिता और एक पुत्र दोनों हाथ पकड़ के उस मेला में भ्रमण कर रहे हैं, उस मेला में घूम रहे हैं। अनायास उस भीड़ में उस बच्चे का हाथ उस पिता से छूट जाता है। आप कल्पना करिए, आप मेला तो वही है, भीड़ भी वही है, मार्केटिंग भी वही है, लेकिन क्या उस पिता और उस पुत्र के बीच में, क्या उस मेला का, क्या उस मार्केटिंग का, क्या उस जो भीड़ का, क्या वो उस मेला का क्या वो अनुभूति कर पा रहा होगा? ये कितनी सोचने वाली बात है दादा मां। और हम परम पिता के सानिध्य में हम लोग यहाँ पे कल की अवतार परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम युग अवतार का हाथ, अपना हाथ परम पिता के हाथ में दे दिए हैं। और अनायास अगर हाथ छूट जाता है हम लोगों का, तो आप सोचिए हम लोगों का जो जीवन है वही उस बच्चे का, उस पिता का उस मेले के समान हो जाएगा कि हम लोग भीड़ में तो है, सारा चीज तो है, लेकिन हमारा जीवन का वो चीज नहीं हो पाएगा दादा मां। हमें दीक्षा के मार्फत में हमारे परमपिता से हम युक्त होते हैं। हमारे सद्य ऋतिक देवता परमपिता का जो युक्त करते हैं उसे तो परमपिता कहते हैं कि दीक्षा तो खुद परमपिता देते हैं। परमपिता ही सद्य ऋतिक दादा के मार्फत में उनसे युक्त होकर परमपिता से
उनसे ठाकुर का एक भाव से प्रभावित करते हैं। जिस टाइम परमपिता के सानिध्य में हम लोग दीक्षा लेते हैं सद्य दादा माँ, और हम जब परमपिता के सानिध्य में जब हम पानी पीते हैं, जब हमें दीक्षा के वक्त हमारे सद्य ऋतिक देवता पानी जब पिलाते हैं, और पानी पिलाने के दौरान हमें जब कुछ संकल्प देने के दौरान हम वो जो पानी पीते हैं, और जब पानी हमारे अंदर में जाता है तो वही पानी के मार्फत में ठाकुर का बीज आपके अंदर में समाहित हो गया। अब आप सोचिए, परमपिता के सानिध्य में हम लोग तो युक्त हो गए, लेकिन हम परमपिता का वो बीज जो हमारे अंदर में जो आया, क्या हम उस परमपिता को कितना अपने आप को बचा रहे हैं और कितना हम अपने आप को बढ़ा पा रहे हैं। परमपिता से बचने बढ़ने का जो हमें सतनाम दिए हैं, उनसे युक्त होने का जो हमें परमपिता से जो बीज मंत्र दिए हैं, वो परमपिता से हमें युक्त होने का सबसे सिंपल और एक आसान विधि और विधान है सद्य दादा माँ। हम परमपिता से युक्त होते हैं, और आप जिस टाइम जीवंत आत्मा में हमारे परमपिता जो विराजमान आपके पास देखिए, उससे तो जब हम लोग नाम करते हैं उस टाइम हमारे परमपिता एकदम नाम और नामी में कोई अभेद नहीं होता, जो नाम है वही नामी है। और देखिए, जिस टाइम आप ब्रह्म मुहूर्त में जब आप स्मृति कर रहे होते हैं, उस टाइम भी आपके साथ में हमारे परमपिता आपके साथ में मौजूद होते हैं। उस टाइम परमपिता आपके सानिध्य में युक्त होते हैं, और आपके हाथ से स्मृति लेके आपका जीवन का कम से कम 24 घंटा का दादा माँ, आपका जीवन का जो एक मेडिक्लेम होता है ना, तो जीवन का जो आपका जो संजीवनी का जो एक संचार होता है ना, वो परमपिता आपको दे के जाते हैं। अब ये सोचिए, हमें बचने बढ़ने का जो पथ है, और जिस टाइम हम लोग परमपिता का जो गुणगान करते हैं, और ये परमपिता का जो हम लोग सत्संग लाभ करते हैं, देखिए हम लोग चाहे ऑफलाइन सत्संग हो, अभी इस लॉकडाउन में अभी हम लोग सारे लोग सत्संगी वृंद यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से लेके वर्ल्ड लेवल तक अभी सब ऑनलाइन सत्संग हो रहा है। चाहे आपका ऑफलाइन सत्संग हो चाहे ऑनलाइन सत्संग हो, इस परम पिता के सानिध्य में हमारे परम पिता ऑफलाइन सत्संग हो या ऑनलाइन सत्संग हो, हमारे परम पिता इस हमारे सत्संग में विराजमान कर जाते हैं। हमें उस ढंग से कल्पना करके बैठना होगा कि हमारे परमपिता जब शंख ध्वनि होती है उस टाइम परमपिता हमारे आके आसन ग्रहण करते हैं। तो हमें उस ढंग से, जिस ढंग से हम लोग ऑफलाइन सत्संग में बैठते थे उसी ढंग से हम लोग यहाँ पे आबद्ध में हमें परमपिता के सानिध्य में श्रद्धेय दादा माँ हमें ये बैठना होगा और हमें ये कल्पना करना होगा कि हमारे परमपिता हमारे साथ में बैठे हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। ये हमारा दादा कहते हैं ना कि श्रद्धा और विश्वास हमारा जोड़मा, ये मेरा दोनों जोड़मा भाई है। अगर हमारे जीवंत में अगर श्रद्धा आया तो हमारा विश्वास भी आएगा, अगर मेरा श्रद्धा अगर नहीं आया तो फिर हमारा विश्वास भी कमजोर पड़ जाएगा। हमारे परमपिता कहते हैं कि परमपिता के सानिध्य में युक्त होकर तुम भी एक छोटा ठाकुर बन सकते हो। लेकिन श्रद्धेय दादा माँ, हम लोग सारे लोग यहाँ पे वृत्ति प्रवृत्ति के आवेश में, वृत्ति प्रवृत्ति के चंगुल में फंस के हम लोग दब जाते हैं। हमारे जैसे भगवान गीता में कहे हैं कि आप खुद के मित्र हो और खुद के शत्रु हो। खुद के मित्र कैसे हो और खुद के शत्रु तुम कैसे हो, इस बात को हमारे परमपिता कितना क्लियरफाइड एकदम इस बात को बारीकी से संशोधन एकदम हमारे ये हैं दादा माँ कि जब हम लोग अपने वृत्ति प्रवृत्ति को अगर नियंत्रण में कर लेते हैं तो हमारा जीवन महामानव बनने का पथ हो जाता है। और अगर हम अपना वृत्ति प्रवृत्ति के अगर आवेश में आ जाते हैं, वृत्ति प्रवृत्ति के अगर हम चंगुल में फंस जाते हैं तो हमारा दादा माँ हमारा जीवन जो होता है वो रोग शोक ग्रह दोष हर एक चीज से युक्त हो जाता है।
अब ये देखिए हमें कैसा चीज है, जब हमारा समुद्र मंथन हो रहा था सत्य दादा माँ, उस टाइम उस समुद्र से लक्ष्मी भी निकली थी और लक्ष्मी भी निकली थी, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में दरिद्र बोलते हैं। उस टाइम लक्ष्मी भी निकली थी और साथ में उनकी जो सगी बहन और लक्ष्मी भी निकली थी। तो दोनों में बातें हुई कि मैं कहाँ रहूंगी और तुम कहाँ रहोगे। तो लक्ष्मी ने कहा था, जहां मेरी लोग साफ सुथरा, जहां पे लोग स्वच्छ और छवि लेके हमारे प्रभु का, हमारे परमपिता का गुणगान जहां पे होगा, वहां पे हम वास करेंगे। और जहां पे गंदगी और पूरा एकदम सारा चीज से जो जटिल रहेगा, वहां पे आपका वास होगा। तो ये सोचने वाली बात है सत्य दादा माँ। हम लोग सारे लोग परम पिता के सानिध्य में यहाँ पे युक्त हैं, और परम पिता कहते हैं, एक भक्त ठाकुर जी से पूछता है कि ठाकुर जी, आपको सब लोग ठाकुर 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 के नाम से संबोधन करते हैं, ये ठाकुर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ठाकुर? ठाकुर का मतलब क्या होता है? तो हमारे दर्दी पुरुष दादा माँ परम पिता कहते हैं कि ठाकुर का मतलब होता है ठोकर मारना। तो वो जो भक्त है वो पुनः परम पिता से क्वेश्चन करता है कि ठाकुर किसको ठोकर मारना? आपने तो कहा कि ठाकुर का मतलब होता है ठोकर मारना, लेकिन किसको ठोकर मारना? हमारे परम पिता कहते हैं कि आपके अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जो ये सारा चीज है, उसको ठोकर मारना। लेकिन ये दादा, क्या हम अपने परम पिता को अपने सानिध्य में, क्या हम लोग उस ढंग से उतार पाते हैं क्या? क्या हम परम पिता को अपने अंदर में समाहित कर पाते हैं क्या? हम लोग सारे लोग यहाँ पे, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारे लोग दादा वृत्ति प्रवृत्ति के चपेट में हैं। हम बड़ाई के चक्कर में सारे लोग भागे जा रहे हैं कि मेरा 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 मेरा। तो ये दादा माँ, वहां पे ठाकुर की बात नहीं होती है। परम पिता कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से, जैसे हमारे परम पिता सत्यानुसरण का पहला पंक्ति का पहला वाक्य में सद्य दादा माँ लिख दिए हैं कि अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, थके जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर तुम्हारा कोई केंद्र नहीं, ठाकुर नहीं, धोखा देने पे धोखा में पड़ोगे। लेकिन हमारे परम पिता ने इस बात को इतना बारीकी से संशोधन किए हैं सत्य दादा, इस बात को गौर करने का चीज है कि हमारे परम पिता कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से अगर तुम परम पिता के सानिध्य में युक्त होते हो, उनके सानिध्य में अगर तुम समर्पण करते हो, तो मेरा अर्थ, मान, यश तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे और सौभाग्य लक्ष्मी तुम्हारे घर पे बनी रहेगी। हमें परम पिता के सानिध्य में सद्य दादा माँ, हमें अबोध बच्चे समझकर, जैसे कोई छोटा अबोध बच्चा होता है और अबोध बच्चा को कोई ज्ञान नहीं होता है कि मेरे साथ में हमारा जीवन का क्या होगा, हमारे माता पिता ही सब कुछ है। उसी ढंग से सद्य दादा माँ, अगर हम परम पिता के सानिध्य में, अगर हम अबोध बच्चा समझकर उनके सानिध्य में अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो हमारा जीवन दादा, जो हमें जो महामानव का जो बनने का जो पथ है, वो हमारा पथ जो है दादा, वो हमारा बिल्कुल स्वच्छ और एकदम सिंपल हो जाता है। क्योंकि मेरा बोलने का भी समय हो रहा, मैं एक पूजनीय बबैदा का एक बात बोल के मैं अपनी बात को मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। पूजनीय बबैदा, हमारे जो हमें परमपिता ने कहा है कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीत गुरु वंशधर, रेत शरीर में रहकर वो जीवंत निरंतर। हमारे परमपिता जो हमारे कल की अवतार जो ठाकुर थे, वही हमारे परम पूज्य पाठ से श्री बरदा थे, और वही हमारे जीवंत वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा हैं, और वही हमारे पूजनीय बबैदा हैं। तो मैं एक पूजनीय बबैदा की एक बात मैं बोलूंगा आप लोग के सानिध्य में सद्य दादा माँ। पूजनीय बबैदा, तो अभी तो खैर लॉकडाउन है, अभी हम लोग का देवघर में आना जाना नहीं हो पाता है। तो पूजनीय बबैदा के पास आप लोग जितने भी सब लोग देवघर जाते होंगे तो देखते होंगे कि प्रार्थना के बाद हमारे पूजनीय बबैदा के पास कितने लोग अपने जीवन की समस्या लेके जाते हैं, और वो विथ इन सेकेंड, किन्हीं के पास कोई भी समस्या हो, कितनी भी जटिल समस्या क्यों नहीं हो, वो एकदम विथ इन सेकेंड
वो परमपिता के सानिध्य में युक्त होकर उस व्यक्ति को समस्या का समाधान दे देते। लेकिन उसी वक्त एक ठाकुर जी के अनंत भक्त पूजनीय बबैदा के एक अनंत भक्त वो पूजनीय बबैदा से बात करता है और बबैदा से पूछता है कि दादा, मैं आपसे एक हिम्मत जुटा के मैं एक प्रश्न करने की मैं कोशिश करता हूं। बोले पूछो, क्या तुम्हारा प्रश्न है? उन्होंने बबैदा से पूछा कि बबैदा, आपके पास कितने कितने भक्त आते हैं, कितने कितने भक्त आते हैं, लेकिन आपका जो अपना जो समस्या होता है वो आपको बोलता है, लेकिन आप उस भक्त को विद इन सेकेंड में, एक सेकेंड भी लेट नहीं होता है, आप उसको उस भक्त को जवाब दे देता। ऐसा कैसे होता? ये क्या है दादा? तो पूजनीय बबैदा ने कहा कि देखो, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं कि जो भक्त हमारे पास आज आया है या आज अपना जीवन का समस्या लेके आया है, वो भक्त हमारा उसका जीवन का समस्या मेरे पास 6 महीना पहले आता है कि 6 महीना पहले इस दिन इस डेट में इसका जीवन का मेरे पास ये समस्या आएगा और 6 महीना पहले मेरा उस क्वेश्चन का जवाब होता है। ये कैसे होता है जानते हो? ये परम पिता को अपने जीवन में उतार लेने से, और ये टोटल चीज होता है सिर्फ नाम ध्यान करने से। आप परम पिता के सानिध्य में सद्य दादा माँ, अगर हम लोग बीज मंत्र को अगर हम जपते हैं तो हमारे जीवन का, हमारे वर्तमान भूत और भविष्य का, हमारे जीवन का एक एक चीज की अनुभूति होगी। और परमपिता कहते हैं कि अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्य दादा माँ, अगर हम परमपिता के सानिध्य में युक्त होते हैं और उनसे युक्त होकर अगर हम उनके विधि और विधान को अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा जो जीवन का महामानव बनने का पथ है दादा, और हम लोग का जो जीवन का जो एक संजीवनी का जो संचार है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं ये मेरा समय भी दादा माँ अब ये बोलने का खत्म हुआ। तो जितने भी आबद्ध यहाँ पे सत्संग बिहार बेगूसराय और बरौनी सत्संग में आबद्ध सत्संगी वृंद में सबों का एक बार फिर से व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, साथ में सबों का जीवन से रोग शोक ग्रह दोष का निवारण हो, सबों का मंगलदाता के गोद में रहे दादा। और मैं सबों को मैं रानंदित जय गुरु मैं जनाता हूँ दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु।